धक्कम बेल भी हुई और काफ़ी झगड़ा भी हुआ, जिसके बाद अली कासिम गिलानी जो हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके अलावा 30 से ज़्यादा जो कारकुन हैं PDM के, वो भी गिरफ़्तार हुए। और बाद जो हैं PDM के कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आए, यहाँ पर जमा हुए वो लोग। उन्होंने यहाँ पर आकर कायदीन के साथ इज़हार यकजहती किया। कायदीन बड़ी तादाद में यहाँ पर आए, लेकिन रात 2 बजे के बाद जब कायदीन यहाँ से रवाना हो गए तो PDM के कारकुन जो हज़ारों की तादाद में जमा थे, जो यहाँ पर रज़ाइयाँ और बिस्तर लेकर मौजूद थे और जहाँ पर लूडो भी खेल रहे थे और जो दीगर लवाज़मात हैं उनसे भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। तो इस दौरान कारकुनों का जिस वक्त उनके लीडर चले गए तो उसके 3 बजे के बाद जो कारकुनों की यहाँ से जाने का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया। और इसके बाद जो केटरिंग सर्विस के जो अमला है वो यहाँ पर आया और उन्होंने केटरिंग सर्विस का जो सामान था वो भी यहाँ से मुंतकिल करना शुरू कर दिया। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ताहाल जो केटरिंग सर्विस का सामान है, जो कुर्सियाँ हैं, जो दीगर सामान है, स्टेज का सामान है, वो यहाँ से मुंतकिल किया जा चुका है। स्टेज इस वक्त जलसा गाह में कोई भी कारकुन मौजूद नहीं है। जो पंडाल का सामान आया था वो गिलानी हाउस पे क्या सूरत हाल है और कौन से रहनुमा हैं PDM के जो मुल्तान पहुँच चुके हैं? गिलानी हाउस में इस वक्त सूरत हाल ये है कि नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मुश्तबा जी, अपडेट। अदनान मुश्तबा की आवाज़ हम तक किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पहुंच नहीं पा रही है। अदनान से हम दोबारा रब्ता करते हैं। जी अदनान, आपको अब आवाज़ आ रही है? अदनान मुश्तबा की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अदनान मुश्तबा हमें मुल्तान के जलसागाह से अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान का कासिम स्टेडियम जो गुज़िश्ता रात मैदान जंग बन गया था, और इस वक्त मुल्तान में ओवरऑल सिचुएशन क्या है, गिलानी हाउस पर क्या सूरत हाल है? एक बार दोबारा हमारा रब्ता हुआ है अदनान मुश्तबा से। अदनान, अगर आपको आवाज़ आ रही है और अगर आप बता सकते हैं तो ये बताइएगा गिलानी हाउस पर क्या सूरत हाल है और PDM के कौन कौन से नुमाया रहनुमा हैं जो मुल्तान पहुँच चुके हैं? मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पहुंच चुके हैं, मौलाना अताउर रहमान साहब भी पहुंच चुके हैं, नफीसा शाह साहिबा और जावेद लतीफ़ भी यहां पर पहुंच चुके हैं मुल्तान में। इसके अलावा आज मौलाना फजल रहमान और आसफा भुट्टो का यहां पहुंचने का इम्कान है। इसके अलावा जो दीगर कायदीन हैं, मरकज़ी कायदीन हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। आज किसी भी वक्त PDM का इजलास गिलानी हाउस में मुनक्किद होगा, जिसमें जो अगला लाहे अमल है वो तय किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी मीडिया टॉक आज मुतवक्के है। जो पुलिस है उसकी तैयारियां भी आज मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि PDM के जो कायदीन हैं उनकी तैयारियां भी तकरीबन हतमी मरले में दाखिल हो गई हैं। आज फैसला होगा कि जो प्लान B है या प्लान C है, किस पर अमल दरामद करना है। ता वक्त के अब सूरत हाल जो जलसा गाह की है इसके बारे में इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त स्टेडियम में अच्छा ये भी वाज़ेह कीजिएगा कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं जलसे के अली कासिम गिलानी, तो किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर ने उनसे पहले बात की थी या नहीं? क्योंकि हमने देखा कि अली कासिम गिलानी और इनके साथियों पर तशद्दुद किया गया और फिर उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया, तो ये सूरत हाल क्यों बनी थी? जी मैं आपको बताता चलूँ, कल जिस वक्त इन्होंने कंटेनर्स हटाने की कोशिश की तो इस दौरान पुलिस एहलकार और जो पुलिस अफसरान हैं उनके साथ इनकी काफ़ी तलख कलामी हो गई थी और कारकुनों और पुलिस एहलकारों के दरमियान तलख कलामी के बायस दोनों अतराफ में जो है वो काफ़ी तलख माहौल हो गया था, जिसके बाद चंद एहलकारों की जानिब से अली कासिम गिलानी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और जबकि MPA अली हैदर गिलानी को भी गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। तो इस दौरान जब उन्हें इल्म हुआ कि अली हैदर गिलानी MPA हैं और सिटिंग MP हैं, तो उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया और छोड़ दिया गया। अली कासिम गिलानी को चंद पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद जो पुलिस की नफरी है, जो पुलिस अफसरान हैं, वो उन्हें लेकर रवाना हो गए। इस हवाले से हमारी किसी पुलिस ऑफिशियल से बात नहीं हो सकी, क्योंकि वो ऑन द रिकॉर्ड कोई भी इस हवाले से बात करने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। जैसे कि हम आपको मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं, जिसका कासिम स्टेडियम गुज़िश्ता रात मैदान जंग बन गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। मुल्तान के कोहना कासिम बाग स्टेडियम में ढोल की थाप पर रक्स करते, हाथ सेंकते और गप्पे लड़ाते PDM कारकुनान कंटेनर हटाने के लिए क्रेन लेकर पहुंचे तो स्टेडियम मैदान जंग में तब्दील हो गया।
पुलिस ने कारकुनान पर लाठी चार्ज किया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली गिलानी समेत कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मुझे गिरफ्तार किया है और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि जलसा होकर रहेगा। जलसे गाह के बाहर जो हमारे दोस्त खड़े थे उनके ऊपर बदतरीन क्रैकडाउन किया और मेरे भाई अली कासिम गिलानी और उनके हमरा कारकुनों को पुलिस बेदर्दी के साथ उठा के थाने ले गई है। अगर हम सब भी गिरफ्तार हो गए ना, हमारे कायदीन आएंगे और जलसा होगा। हमारी पॉलिसी तसादम की है नहीं, पुलिस अगर तसादम खुद करना चाहे तो और जो कि वो कर रही है तो अपने शहर का अमन व अमान ख़राब होगा। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पुलिस गर्दी हमने देखी है मुल्तान में, जो बदतरीन आमरीत के दौरों में भी ऐसा नहीं हुआ वो हुआ है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज गिलानी हाउस से रैली की सूरत में कारकुन किला कोहना कासिम बाग पहुंचे थे। पीडीएम वर्कर्स रुकावटें और ताले तोड़ते हुए जलसा गाह में दाखिल हुए और कब्जा कर लिया। स्टेडियम के ताले तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने पीडीएम के 70 नामजद और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि जलसा के लिए केटरिंग का सामान देने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया और कई गोदामों को भी सील करके मुकदमा दर्ज कर लिए। मुल्तान में पुलिस ने पीडीएम के 30 से ज्यादा कारकुन और रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात दर्ज किए गए, जलसे और रैलियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत ने फिर हमला किया, कासिम गिलानी समेत हमारे मुख्तलिफ कारकुनान को गिरफ्तार किया है। पीटीआई हुकूमत पीपीपी के यौम तासीस से बौखला चुकी है। चाहे कुछ भी हो जाए 30 नवंबर को पीडीएम की मेजबानी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि आसवा भुट्टो जरदारी उनकी नुमाइंदगी के लिए मुल्तान पहुंच रही हैं। मुल्तान में जलसा होकर रहेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है वजीर आजम ने कभी यह नहीं कहा कि वो जलसा नहीं होने देंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि वफाई और सूबाई हुकूमतें एनसीओसी की सिफारिशात पर अमल दरामद की पाबंद हैं। यह कहना कि जलसों से कोरोना नहीं फैलता अहमकाना बात है। वज़ीर आज़म साहब ने भी कभी ये नहीं कहा कि हम जलसा नहीं होने देंगे। ये तो एक किसी की ये खबर है, दूसरी अखबार में आप उठा के देखें उसके खबर बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम इसको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। सो ये तो ऐसे ही ज़राए से खबरें लगती हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ऑन रिकॉर्ड के ऊपर कभी ये नहीं कहा। हाँ, एनसीसी का फैसला है और जो उनका एनसीओसी की रिकमेंडेशन के ऊपर जो फैसले हैं वो जाहिर है कि एक मुश्तरका फैसले हैं और हुकूमत उस पर और तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद की पाबंद है। पीपल्स पार्टी के तो पंजाब में सैकड़ों कारकुन ही नहीं हैं और मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों ये कहा है, क्योंकि अगर सैकड़ों हैं तो ये तो बड़ी कामयाबी है मैं समझता हूँ हुकूमत की कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के सैकड़ों लोग दरियाफ्त कर लिए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की भी पार्टी अहदेदारों कारकुनों की गिरफ्तारियों और पुलिस छापों की मजम्मत। कहा मुल्तान जलसे से पहले पुलिस गर्दी से पता चल रहा है कि सेलेक्टेड घबरा गया है। जिसने ऑपोजिशन को कंटेनर देने का ऐलान किया था अपने बचाव के लिए कंटेनर ढूंढता फिर रहा है। कंटेनर्स लगाने से पीडीएम मुल्तान का जलसा नहीं रोक सकते। पुलिस को गैर सियासी बनाने के दावेदार का मुंह आज काला हो गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि हुकूमत किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहती। ऑपोजिशन के जलसों से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपोजिशन को होश के नाखून लेने चाहिए। सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा कि ऑपोजिशन लोगों को जबरदस्ती जलसों में लाकर आवाम की जानों को खतरे में डाल रही है। ऑपोजिशन पाकिस्तान की उभरती हुई मईशत पर हमला कर रही है। इन जलसों से ऑपोजिशन को कोई फायदा नहीं होना, सिर्फ नुकसान है। मुल्तान की सूरत हाल से मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं 1 दिसंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का खदशा है। ज़राए बताते हैं 1 दिसंबर से पेट्रोल 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। डीजल की कीमत 2.25 रुपये तक बढ़ सकती है। ओगरा ने 1 दिसंबर से 15 रोज़ के लिए
पेट्रोल की कीमतों की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। नवंबर के वस्त के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफे का रुझान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान को फारिग करें, स्टील मिल के मुलाजमीन को नहीं। एक बयान में यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान स्टील के तमाम मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल कराएगी। बेरहम हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील के 4,500 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। तहरीक इंसाफ को लोगों का मुआशी कत्ल नहीं करने देंगे। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का आइंदा इजलास अगले साल इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के 47वें इजलास में पाकिस्तान की पेशकश का मुस्बत जवाब दिया गया और काउंसिल का इजलास इस्लामाबाद में रखने का फैसला किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने यह भी बताया कि पाकिस्तान को 3 साल के लिए OIC की 6 रुकनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का रुकन मुंतखब कर लिया गया है। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास में तनाज़ा जम्मू और कश्मीर पर करारदाद मंजूर कर ली गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक करारदाद में कहा गया है कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात सलामती काउंसिल की करारदादों की बराह रास्त तौहीन है। करारदाद में भारतीय जारहाना रवैया, LOC और वर्किंग बाउंड्री पर जारहियत की मजम्मत की गई। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में सूरत हाल की निगरानी करे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा खुसूसी एलची का तकर्रुर करें। कानून साजी से मुतालिक आपको अपडेट करें। वफाकी हुकूमत ने वालिदैन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम को मुसवदा जल्द तैयार करने की हिदायत भी कर दी गई है। वज़ारत कानून इंसाफ के तर्जुमान के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए औलाद को वालिदैन को घरों से बेदखल करने से रोका जा सकेगा। ऑर्डिनेंस के बाद बच्चे ज़ाती मिल्कियती मकान से भी वालिदैन को बेदखल नहीं कर सकेंगे। मुल्क में कोरोना से मुतालिक आपको अपडेट करें। कोरोना की सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए हैं। NCOC के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 2829 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 28 नवंबर यानी गुज़िश्ता रोज़ 40,369 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें से 2,829 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है और पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 33 अफराद इंतकाल भी कर गए हैं। 28 नवंबर को 40,369 कोरोना टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज़ 40,369 कोरोना के टेस्ट किए गए। मुज़फ़्फ़राबाद की तहसील नसीराबाद के रिहायशी 2 बच्चे पैदाइशी तौर पर जल्द की एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। इमदाद के मुंतज़िर इन बच्चों की रुदात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी से उनकी इस रिपोर्ट में। पीप पड़ जाती है पूरे जिस्म में और ज़ख्मी हो जाए। छालों में पहले पानी होता है, फिर बाद में पीप आनी शुरू हो जाती है और जब तक वो दवाइयाँ या टीके वगैरह न लगे तो वो पीप ख़त्म ही नहीं होती। तहसील नसीराबाद की रिहायशी रमज़ान अब्बासी का कहना है कि 10 और 13 साल के 2 बच्चों का पैदाइश से लेके अब तक मुसलसल इलाज कराते कराते वो लगभग 30 लाख का मकरूज हो चुका है। जायदाद बेच कर अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा कि वो बच्चों का इलाज करा सके। एक का नाम मोहिब अली है, दूसरे का नाम हमाद अली है और इनकी बीमारी का नाम है जंक्शनल एपिडर्मोलाइसिस बुलोजा, जिसका इलाज यहाँ पे पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। दवाइयों से केयरी से देखभाल की जाती है और ये एक दूसरे के साथ टच होकर भी जख्मी हो जाते हैं। इनकी जल्द बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह है। बच्चों की बीमारी से मुसलसल लड़ने वाले दुखियारे बाप ने अपील की है कि बच्चों के इलाज मुआवजे का बंदोबस्त करके उसके बच्चों को दोबारा जिंदगी की जानिब लौटाने में उसकी मदद की जाए। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज़, मुज़फ्फराबाद।